हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अमेरिका से लेकर बिहार तक चुनावों की गूंज है, लेकिन अमेरिका हो या बिहार, चुनाव जनता के मुद्दों से ज्यादा क्या चेहरों की गूंज है चुनाव में? क्या इन चुनावों में नेताओं का चेहरा सच्चा है और जनता का मुद्दा झूठा? क्या कहते हैं अमेरिका में रहने वाले बिहार के लोग? अमेरिका और बिहार से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। 3 हफ्ते बचे हैं अमेरिका के चुनाव में। तकरीबन इतने ही समय में है बिहार के चुनाव। इलेक्शन होके वाला। लेकिन अमेरिका से बिहार तक सवाल एक ही है, चुनाव में चेहरा जीतेगा या मुद्दा? क्या चेहरा सच्चा है और मुद्दा झूठा? अपनी इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि किस पर दांव लगाएंगे अमेरिका में रहने वाले भारतीय। ट्रंप ने अभी जो काम किया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कोरोना, तो बहुत अच्छा वो दिख नहीं रहा है। ऑफकोर्स बाइडेन विन कर रहे हैं। लालू जैसे पहले लालू इसी तरफ से बोलते थे, तो उस टाइप का थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिख रहा है यहाँ पर। और अमेरिका में रहने वाले बिहारी लोग बिहार चुनाव में किसकी तरफ हैं? जिस तरह की मूलभूत सुविधाएं अभी तक बिहार में नहीं आई हैं, उस तरीके से बहुत ही अलग चुनाव है। बिहार में जो विवाद हो रहा है वो नाम के ऊपर हो रहा है, जाति के ऊपर हो रहा है। नीतीश जी की सरकार का इतना बदलाव है कि रोड, बिजली, पानी, ये सब में हम लोगों को 2-3 ही दिन रह के आते हैं। लालू वर्सेस नीतीश, उन्होंने काम तो किया है। बहुत गैप है उनके एक्सपीरियंस में और नीतीश कुमार के गैप में। अमेरिका से लेकर बिहार तक के लोगों से जानेंगे कि चेहरों पर लड़े जा रहे दोनों चुनावों में चेहरे बड़े होंगे या जनता के मुद्दे। अमेरिका के शिकागो से मैं हूं मधु भाटिया झा। अमेरिका में चुनाव की सरगर्मियां पूरे शबाब पर हैं और भारत में बिहार चुनाव की धूम है। लगभग एक ही समय में दोनों चुनाव हो रहे हैं। आज हम अमेरिका और बिहार दोनों चुनाव की बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह दोनों के चुनाव प्रचार में जबरदस्त समानताएं नजर आ रही हैं। अमेरिका में तो चुनाव हमेशा से चेहरे पर लड़े जाते रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार में भी चुनाव चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। आज हम अमेरिका में रह रहे बिहार के कुछ लोगों से भी मिलेंगे और जानेंगे कि वो बिहार में इस बार क्या बदलाव चाहते हैं और वही बिहारी लोग अमेरिका में किस उम्मीदवार पर दांव लगा रहे हैं। अमेरिका के चुनाव ऐतिहासिक रूप से 2 पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच रहे हैं और मुकाबला हमेशा इन दोनों पार्टियों के 2 चेहरों के बीच होता है। जैसे इस चुनाव में आमने सामने हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन। वहीं इस बार बिहार चुनाव में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही जिस तरह पोस्टरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई, उससे साफ हो गया कि बिहार का चुनाव भी चेहरों का चुनाव हो चुका है, यानी मोदी बनाम बाकी सारे चेहरे। बिहार के लोग जहां भी रहें, राजनीति की समझ और उसमें दिलचस्पी बराबर रखते हैं। हमने अमेरिका में रहने वाले बहुत से बिहारी लोगों से बात की, बिहार चुनाव के बारे में भी और अमेरिका के चुनाव पर भी। आइए देखते हैं अमेरिकी बिहारियों की नजर में किस तरफ झुक रहा है बिहार चुनाव का पलड़ा। क्या वो नीतीश कुमार के अनुभव पर फिर दांव लगाएंगे या तेजस्वी और चिराग पासवान जैसे युवाओं पर करेंगे भरोसा? वो डिफरेंस तो दिखा है कि लालू वर्सेस नीतीश। लालू प्रसाद के जाने के बाद जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हुए, उनके बेटे लोग जो हैं वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट बहुत गैप है उनके एक्सपीरियंस में और नीतीश कुमार के गैप में। अभी के सिचुएशन में दोनों ही अच्छे कैंडिडेट लग रहे हैं मुझे। तो मैं चिराग पासवान का सुन रही हूँ, ही इज़ अ यंग ब्लड, तो वो अच्छे तरीके से समझेंगे इस बात को, मुझे लगता है। नीतीश कुमार का एक अलग फ़ायदा है कि उनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो काफ़ी दिन से इस पॉलिटिक्स में है। चिराग पासवान अभी जस्ट आए हैं, तो वो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है पॉलिटिक्स में, लेकिन वो एक यंग ब्लड है, तो एक नई सोच के साथ आएंगे। तो मुझे लगता है दोनों का अपना एक पॉजिटिव पॉइंट दोनों का ही है। अमेरिका में रह रहे इन बिहार के लोगों से बात करके ये भी सामने आया कि इनमें से कई लोग जो लालू प्रसाद यादव के बाद नीतीश कुमार से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए थे, कहीं न कहीं 15 साल में वो उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आई। आपकी जो सरकार है, आप खुद हो, आपकी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज एक मोदी है, मोदी अकेला पूरा सरकार नहीं रन कर सकते, इज अ प्राइम मिनिस्टर। तो नीतीश कुमार को अपना अगर उनका कुछ विजन है तो वो विजन भी सामने रखना होगा। जस्ट कि वो मोदी को सामने रख के वो नहीं जीत सकते हैं।
किसी सरकार ने अभी तक विकास पर काम ठीक से नहीं किया, बिकॉज नीतीश गवर्नमेंट हैज़ बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल एंड इट्स अ क्वेश्चन मार्क वेदर दे हैव रियली डिलीवर्ड। एंड इसलिए अगर वो दिखा सकते हैं कि नहीं, उनकी डिलीवरी किसी प्रॉब्लम से नहीं हुई है या उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अब सेटअप किया है और अगले टर्म में अब वो एक्चुअल रिजल्ट्स दे पाएंगे, तो अनलेस दे कैन प्रूव दैट, आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स अ रीशफल। आई डोंट नो इफ द पीपल ऑफ बिहार हैव अ गुड ऑप्शन देयर। सुना आपने, अमेरिका में रहने वाले बिहार के निरुपम भले ही नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि और वोट दे भी किसे, यानी पलड़ा नीतीश का भारी है क्योंकि उनके साथ है ब्रांड मोदी। यानी घूम फिर कर बात चेहरे पर ही आ जाती है, चाहे बिहार चुनाव हो या फिर अमेरिका का चुनाव। कोरोना अमेरिका के चुनाव में बड़ा मुद्दा है। कोरोना से निपटने में ट्रंप सरकार की नाकामी की वजह से लोगों में काफी गुस्सा भी है, लेकिन अब जब ट्रंप को खुद कोरोना हो गया है तो क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? क्या ट्रंप को किसी तरह की सहानुभूति या सिंपैथी वोट मिलेगा? अब डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हुआ, लेकिन आज से वो वापस चुनाव प्रचार में भी जुट गए। अमेरिकी इंडियंस का मानना है कि ये कदम कम से कम श्वेत वोटरों की नजर में ट्रंप को और मजबूत बनाएगा। नहीं, सिंपैथी वोट नहीं मिलेगा, लेकिन उनको वो स्ट्रॉन्ग मैन का वोट मिलेगा। सो व्हाइट सुप्रीमिस्ट भी ये बिलीव करते हैं ना कि उनका जो प्रेसिडेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उनके जैसा कोई लीडर आया ही नहीं है। लेटेस्ट सेंसस पे देखिए तो ऑफकोर्स बाइडेन विन कर रहे हैं, लेकिन 20-25 दिन में तो पता चल जाएगा रिजल्ट क्या होता है। अंत में कभी कभी बहुत कुछ बदल भी जाते हैं। लास्ट टाइम 2016 में भी ऐसे ही था, बट लास्ट मिनट में सर्वे को करके ट्रंप आगे निकल गए। लेकिन सवाल वही कि अमेरिका से बिहार तक शोर सिर्फ चेहरों और शख्सियतों का ही है या जनता के असली मुद्दों पर भी किसी का ध्यान है? अमेरिका में और भारत में बिहार में चुनावी प्रचार जोर शोर से हो रहा है, लेकिन जहां अमेरिका में जीडीपी, कोरोना, इकोनॉमी और बेरोजगारी जैसे लोगों के विकास से जुड़े चुनावी मुद्दे हैं, तो वहीं अमेरिका में रह रहे बिहार के लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव अब भी धर्म और जाति के समीकरण से ऊपर नहीं उठ पाया है, और यही वजह है कि बिहार से विकास अब तक दूर है। लेकिन जहां तक चुनावी प्रचार का सवाल है, तो अमेरिका का इलेक्शन कैंपेन आजकल बिहार का चुनावी प्रचार याद दिला रहा है। देखिए जरा। ट्रंप और बाइडेन के बीच हुई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में जबरदस्त गर्मागर्मी रही। दोनों उम्मीदवार एक दूसरे पर सीधा हमला बोलते रहे। In 47 months, I've done more than you've done in 47 years, Joe. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. Joe, you're the liar. I'm not going to answer the question. Why would you answer that because question? the question is, will you shut up, man? पारा इतना चढ़ा कि बाइडेन ने ट्रंप को शट अप तक कह दिया। ये अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट में अजीबोगरीब घटना थी, जहां पर भाषा पर संयम नहीं रखा गया। Because the question is, will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? This is so right. आमतौर पर डिबेट की भाषा में उम्मीदवार संयम नहीं खोते हैं। अमेरिका में रहने वाले बिहारी लोगों का मानना है कि ये सब देखकर उन्हें बिहार चुनाव प्रचार की तू-तू मैं और आरोप प्रत्यारोप की याद आ गई। दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विल यू सेटअप जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो काफ़ी शॉकिंग था लोगों के लिए। पिछले 20 साल से यूएस में हूँ तो काफ़ी इलेक्शंस देखा हूँ, लेकिन पहली बार इस तरह का डिबेट देखने को मिला। ये तो लग रहा है कि लालू जैसे पहले लालू इसी तरफ से बोलते थे, तो उस टाइप का थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिख रहा है यहाँ पर। वहीं अमेरिका में रहने वाली सुचित्रा का मानना है कि अच्छा हुआ कि कम से कम किसी ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब तो दिया। एक्चुअली मैं हैरान नहीं हुई, मैं एक्चुअली खुश हुई कि इसको कोई तो बोलता है ये आके क्रूकेड हिलरी एंड ही कॉल्ड कमला हैरिस अ गैफ मशीन, सो ही कम्स एंड talks about everybody like that. So I was kind of glad that he did, not that it represents the whole of America, but it's yeah. US प्रेसिडेंशियल डिबेट के स्तर में गिरावट आई है। दोनों कैंडिडेट, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप रहे हों, चाहे वो जो बाइडेन रहे हों, एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से हमले कर रहे थे, और बिहार के इलेक्शंस में भी कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि जब कैंडिडेट्स एक दूसरे के विरुद्ध काफी निचले स्तर और काफी सस्ते जो है स्तर पे उतर आते हैं।
सियासी जानकारों का मानना है कि जो बाइडेन पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप पर भारी पड़ते दिखाई दिए। ट्रंप और बाइडेन के बीच दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट 15 अक्टूबर को होनी थी, मगर ट्रंप को कोरोना हुआ तो चर्चा हुई कि आमने सामने नहीं बल्कि दूसरी डिबेट वर्चुअल डिबेट हो सकती है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने वर्चुअल डिबेट में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया और अब खबर आई कि अगले हफ्ते होने वाली इस डिबेट को रद्द कर दिया गया है। बाइडेन समर्थक कह रहे हैं कि ट्रंप मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। फाइनली जो है सेकेंड प्रेसिडेंशियल डिबेट कैंसिल हो गई है, तो इससे निसंदेह ये पूरी तरह से संकेत है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस समय आलोचनाओं से चूंकि घिरे हुए हैं और वो जो है कहीं न कहीं एक दबाव में है और इसी वजह से उन्होंने इस प्रेसिडेंशियल डिबेट के जो वर्चुअल फॉर्मेट में जाने से मना कर दिया है। यानी पूरी चर्चा चेहरों पर ही केंद्रित है, मगर उन मुद्दों का क्या जिनसे है जनता का सीधा सरोकार। इस विषय पर अमेरिका के बिहारी लोग क्या सोचते हैं? अमेरिका में 2 डिफरेंट पार्टीज़ हैं जिनकी डिफरेंट व्यूज़ हैं, बट दे आर ऑल फाइटिंग अबाउट इकॉनमी और जीडीपी कौन ज़्यादा ग्रो कर पाएगा, कौन जॉब्स ज़्यादा क्रिएट कर पाएगा। और बिहार चुनाव में आई डोंट नो कि मैं वैसा वाइब महसूस कर पा रहा हूँ। और बिहार में जो विवाद हो रहा है वो नाम के ऊपर हो रहा है, जाति के ऊपर हो रहा है। बिहार को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। अगर देखेंगे तो वो जातिवाद पे, धर्म पे, वोट बैंक पे केंद्रित होती है। अमेरिका में रह रहे बिहारी लोगों का मानना है कि बिहार के चुनाव में सबसे मजबूत कैंडिडेट नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं ने अपनी मजबूत प्रेजेंस दर्ज भी कराई है। लेकिन सवाल ये है कि सालों से अमेरिका में रह रहे बिहार के लोग आखिर इस बार किसे मौका देना चाहते हैं, नीतीश के अनुभव को या फिर चिराग, तेजस्वी जैसी युवा सोच को? और मोदी फैक्टर कितना अहम होने वाला है? बिहार में तो मुझे लगता है कि नीतीश जी को आना चाहिए, क्या है कि बाकी जो भी हैं आई डोंट थिंक कि कोई भी किसी के पास एक पॉलिसी है या फिर किसी तरफ का एजेंडा है जो सभी लोग को लेके चले। मोदी पॉपुलर हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी के नाम से आपको कुछ भी मिलने वाला है। नीतीश जी की सरकार में काफ़ी बदलाव दिखता है, स्पेशली 2005 के बाद से। अब जानते हैं बिहार के वोटरों की राय जो बहुत जल्द इस चुनाव में वोट करने वाले हैं। हमने पूछा चेहरे बड़े हैं या मुद्दे। अमेरिका में इस बार चेहरे पर तो चुनाव हो रहा है, लेकिन वहाँ मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। बिहार में जनता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या चेहरे पर यहाँ की जनता वोट डालेगी या उनके लिए मुद्दे भी महत्वपूर्ण है या मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस बारे में हमने किशनगंज की जनता से बात की है। चेहरा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए या मुद्दा? मुद्दे पर वोट डालेंगे? ये यहाँ पर मुद्दे पर चुनाव होगा। मुद्दे पे चुनाव होगा। मुद्दे पे चुनाव, मुद्दे पे चुनाव होगा। चुनाव चेहरा पे भी होगा और पार्टी पे भी होगा। मुद्दे पे होगा। मुद्दे पे होगा। सिर्फ और सिर्फ विकास, जिस पार्टी ने विकास किया है, विकास के नाम मुद्दे पे होगा ना, आप ये कहना चाहते हैं? चेहरा महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार जी का, तेजस्वी यादव जी का, या फिर आप लोगों के लिए मुद्दा महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार ने 15 साल जो काम किया है, बिजली का मामला हो, रोड का मामला हो, सड़क का, हॉस्पिटल का मामला हो, उनके चेहरे पर और विकास पर वोट होगा। नीतीश कुमार के नाम पे वोट होगा और उनके लिए चेहरा महत्वपूर्ण है। चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है और मुद्दा पे भी होगा। तो तकरीबन 3 हफ्ते बचे हैं अमेरिका और बिहार के चुनाव में। ये समय चुनाव प्रचार के लिए भी सबसे अहम है। अमेरिका में रह रहे भारतीय जहां एक तरफ ट्रंप और बाइडेन के लिए अहम है, तो उनकी नजर भारत में हो रहे बेहद अहम बिहार चुनाव पर भी है। कौन जीतेगा ये सिर्फ 3 हफ्तों में साफ हो जाएगा। अमेरिका से मैं मधु भाटिया झा आपको हर पल की अपडेट, पूरी चुनावी कहानी दिखाती रहूंगी, सिर्फ एबीपी न्यूज पर।